हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट यूजिंग एंगुलर। तो आज हम बनाएंगे क्विज ऐप यूजिंग एंगुलर। इससे पहले भी मैंने एक नेटफ्लिक्स का क्लोन और एक टू डू एप्लीकेशन बनाया था और उसका पूरा लाइव वीडियो आपके मेरे चैनल कोड विद वेद पे अवेलेबल है। यू कैन सर्च। चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम रोड मैप देख लेते हैं कि हम इस पूरे वीडियो सीरीज में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो जो हमारा क्विज एप्लीकेशन होगा, पहले हम सबसे पहले एंगुलर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद एंगुलर CLI से हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम इस एप्लीकेशन में टेलविंड CSS और एंगुलर मटेरियल, ये दो डिज़ाइन फ्रेमवर्क, CSS फ्रेमवर्क हम यूज़ करने जा रहे हैं। इनके यूज़ से हमारी HTML CSS क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और हम एक फेक जेसन सर्वर सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, जो हमें क्वेश्चन और क्विज और यूज़र की के रिजल्ट को स्टोर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम कोई सर्वर API नहीं क्रिएट करेंगे रियल बैकएंड। सो हमारा पूरा फोकस फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्रिएट करने में होगा, ना कि बैकएंड। इसलिए हम एक फेक डेटाबेस और सर्वर सेटअप करेंगे। इसके लिए हम जेसन सर्वर npm पैकेज का यूज़ करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट का UI होगा वो कैसा दिखेगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा। यूज़र जब हमारा एप्लीकेशन ओपन करेगा तो उसको हम एक फॉर्म दिखाएंगे जहाँ पे यूज़र को क्विज का कोड और अपना नाम प्रोवाइड करना होगा, और बटन पे क्लिक करके यूज़र इसको ज्वाइन कर सकता है। जैसे ही यूज़र को इसको ज्वाइन करेगा, वो अगले पेज पर आएगा और हम वहाँ क्विज का नाम और उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है ये दिखाएंगे, और यूज़र को एक बटन देंगे क्विज को स्टार्ट करने की। यूज़र स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो हम उसको क्विज के पेज पर लेके आएंगे, जहाँ पे यूज़र को उस क्विज के क्वेश्चंस दिखेंगे। यूज़र अपना क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन पे हम यूज़र को सबमिट बटन देंगे, जहाँ से यूज़र अपना एग्जाम और क्विज सबमिट कर सकता है। जैसे ही यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, हम यूज़र का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और उसे एक नए पेज पे उसका रिजल्ट शो कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा फ्लो होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन से शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलते हैं। सबसे पहले हम नोड एंगुलर इंस्टॉल करना है, और एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए Node.js इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। तो आप इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप कर सकते हैं Node-v कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और Node-v करिए। अगर आपके सिस्टम पे नहीं इंस्टॉल्ड है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ वर्जन मिल जाएगा। अगर आप इस वर्जन पे नहीं है तो आप ये वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। आप Node.js के वेबसाइट पे आइए, अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आप Node-v कमांड करिए और आपको यहाँ पे नोड का वर्जन मिल जाएगा। तो आप इतना अपने एंड पे कर लीजिए, आपको नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें एंगुलर इंस्टॉल करना है। तो आप सिंपल एंगुलर CLI सर्च करिए, और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है npm install -g @angular CLI। जब आपके पास सिस्टम पर नोड इंस्टॉल हो जाए तो आपको npm install -g @angular CLI कमांड रन करनी है। इससे आपके सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो मेरी सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल्ड हो गया है, और इसको चेक करने के लिए एंगुलर को का वर्जन चेक करने के लिए, या ये चेक करने के लिए कि एंगुलर हमारी सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो गया है या नहीं, आपको कमांड रन करनी है ng वर्जन। तो आपको यहाँ पे एंगुलर का वर्जन दिख जाएगा कि ये एंगुलर का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा नोड आपको इंस्टॉल करना है, npm से हमने एंगुलर इंस्टॉल कर लिया, और ng वर्जन चेक कर लिया एंगुलर का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हुआ है। अब इसके बाद हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंगुलर की हेल्प से। तो हमारे सिस्टम पे एंगुलर का एक बेसिक प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। उसके लिए हम कमांड क्या है, ng न्यू, और प्रोजेक्ट का नाम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्विज ऐप है। ओके, इसके बाद हमसे ये कुछ ऑप्शंस के आंसर लेने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हम स्टाइलिंग डिजाइनिंग CSS से करेंगे या SCSS से करेंगे। वैसे तो हम इस प्रोजेक्ट में टेलविंड CSS का यूज़ मोस्टली करेंगे, तो हम प्लेन CSS नहीं लिखने जा रहे हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट CSS ही ले लेते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग ये हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड पे ही रहने वाला है। इसका आंसर हम नो कर देते हैं। ये थोड़ा
टाइम लेगा क्योंकि ये पूरे पैकेजिंग इंस्टॉल कर रहा है और एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमें प्रोवाइड करेगा। तो थोड़ा सा इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड ऑफ योर सिस्टम। ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा बन के क्रिएट रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर। तो एंगुलर CLI ने हमारा प्रोजेक्ट उस फोल्डर में क्रिएट कर दिया है जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम था, इसके अंदर गए। अब यहाँ पे हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करने के लिए कोड डॉट कमांड रन करनी है और ये हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा विजुअल स्टूडियो कोड में। हाँ, तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल करके रखना है क्योंकि मैं मोस्टली इसी कोड एडिटर में वर्क करता हूँ। तो आप भी इसी पे कर सकते हैं या अगर आपकी चॉइस कोई और कोड एडिटर है तो वो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब इसको रन कर लेते हैं। इसको रन करने के लिए npm रन स्टार्ट आप करिए। आइदर आप ng सर्व ये भी रन कर सकते हैं। आपको पैकेज डॉट जेसन में जाना है। बेसिकली आप देख सकते हैं ng सर्व स्क्रिप्ट स्टार्ट पे एडेड है। तो एंगुलर का ऐप स्टार्ट करने के लिए ng सर्व कमांड होती है। ओके, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, लेट्स चेक। या तो ये हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं जिससे कि हमारे आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने में आसानी हो। और ये टेस्ट फाइल है जिसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम टेस्टिंग यूनिट टेस्ट नहीं लिखने जा रहे हैं। तो हमने जो एग्जिस्टिंग कोड था उसको रिमूव कर दिया है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू कैन सी आवर प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट इज रेडी। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। हम एंगुलर मटेरियल सेटअप करेंगे जो कि हमें रेडीमेड कंपोनेंट बना के प्रोवाइड करता है। तो एंगुलर मटेरियल सर्च कर लेते हैं, गेटिंग स्टार्टेड। आपको ये कमांड रन करनी है अपने प्रोजेक्ट में। ओके, इससे क्या होगा, ये हमारे प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल कर देगा और ऑल द रिक्वायर्ड फाइल इंपोर्ट कर देगा। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सी थीम चाहिए, तो ये बेसिक डिफॉल्ट थीम इज विल वर्क। ओके, तो हमारा ये बन के रेडी हो गया है। एंगुलर मटेरियल हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो गया है। इसको चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे चलते हैं। कोई एक कंपोनेंट यहाँ से हम देख लेते हैं, बटन कंपोनेंट देख लेते हैं। तो बटन कंपोनेंट यूज़ करने के लिए हमें इसको इंपोर्ट करना है, बटन मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम इस एग्जांपल से ये बटन यूज़ कर लेते थे। तो ये हमारा एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए। चलिए क्विज ऐप में आ जाते हैं। समथिंग इज़ नॉट ओके, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। शायद हमें प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो ये बटन हमें मिल गए। ये एंगुलर मटेरियल की बटन है जो कि हमें यहाँ दिख रही है एग्जैक्टली। ओके, तो एंगुलर मटेरियल हमारा रेडी हो गया हमारे एंगुलर ऐप में। नेक्स्ट है हम टेलविंड CSS सेटअप करेंगे। ओके, चलो भाई टेलविंड CSS भी देख लेते हैं। टेलविंड CSS की वेबसाइट पे जाइए, फ्रेमवर्क गाइड में जाइए और यहाँ एंगुलर सेलेक्ट करिए। ये हमें कमांड दिया हुआ है, सिंपली आप इसको रन कर दीजिए। ये क्या करेगा, टेलविंड CSS को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। ओके, इसके बाद हमें टेलविंड की कन्फिगरेशन फाइल जनरेट करनी है। उसके लिए सेकंड वाली कमांड रन करते हैं। ओके, अब आप हमें यहाँ देखो टेलविंड कन्फिग फाइल हमें बन के रेडी हो गई। इसके बाद हमारा स्टेप है टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल में हमें ये कंटेंट पेस्ट करना है। इस कंटेंट का मतलब क्या है कि टेलविंड CSS HTML और टाइपस्क्रिप्ट फाइल को वॉच करेगा जो भी क्लास नेम आप यूज़ करोगे।
ओके, ये हमारा रेडी हो गया है। एनी अदर स्टेप? यस। तो हमें टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस फाइल्स इंक्लूड करनी है अपने स्टाइल्स फाइल में। ओके फाइन, यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन चेक। चलो यही चेक कर लेते हैं। ये कंपोनेंट हम HTML यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यस, इट्स वर्किंग। बीजी रेड, ये टेलविंड CSS की क्लास है। तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। एनी रीज़न? मे बी प्रोजेक्ट फिर से इंस्टॉल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो भाई, यस, बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो रहा है, यानी हमारा टेलविंड CSS का भी सेटअप कंप्लीट हो गया है। हमने अपने क्विज का फ्लो चेक कर लिया है कि हम कैसे 4 पेजेस होंगे हमारे। एक क्विज ज्वाइन करने का पेज होगा, एक क्विज इन्फॉर्मेशन पेज होगा, और एक क्विज पेज होगा जहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, और फिर जब यूजर क्विज सबमिट करेगा तो एक स्कोर पेज होगा। ये हमने फ्लो देख लिया था। अब इसके बाद हमको एक फेक जेसन सर्वर सेटअप करना है। तो npm पैकेज आता है इसके लिए। चल के ये npm पैकेज हम सर्च कर लेते हैं। pm तो ये रही npm कमांड, इसको हम करते हैं रन। हमारा np जेसन सर्वर इंस्टॉल हो गया है। देखते हैं आगे क्या करना है। क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। गिटहब पेज पे चलते हैं इसके। ओके, जेसन सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हमें db.json फाइल क्रिएट करनी है। तो ये हमारे डेटाबेस का वर्क करेगा। ओके, अब हम मैंने पहले से ही एक डेटाबेस स्कीमा क्रिएट करके रखा हुआ है, जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे क्विज एप्लीकेशन में कुछ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं डेटाबेस में। हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन एरे रख लिया है, और इसमें हमने 5 क्वेश्चन स्टोर कर रखे हैं। एक क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं क्या चीज़ें होंगी। क्वेश्चन की आईडी होगी, कंटेंट होगा, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, नेगेटिव मार्क्स कितने हैं, फिर क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं, लाइक ऑप्शन ए, और फिर क्वेश्चन का कंटेंट क्या है, अगर क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, लाइक दिस। सेम बाकी भी क्वेश्चन में यही स्कीमा हमने यूज़ कर रखा है। ये कोड में गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस जेसन फाइल। नेक्स्ट हमारा जो स्कीमा है वो क्विज का है कि हमारे पास क्विजेस कितनी हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 क्विज पहले से बना के रखी हुई हैं। अब इसके स्कीमा को हम समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन का नाम क्या है, क्विज का नाम क्या है, सॉरी, और क्विज का कोड क्या है। इस क्विज का कोड ही डालकर यूजर क्विज ज्वाइन करेगा। और फिर क्वेश्चन एरे है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि इस क्विज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, 1 2 3 5। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन की आईडीज हैं। हमें ये पता होगा कि क्वेश्चन 1, ये ये क्वेश्चन 1 की आईडी है, ये क्वेश्चन 2 की आईडी है, क्वेश्चन 3 की आईडी है, 4 की 5 की आईडी है। तो हमें जो जो क्वेश्चन इसमें लेने हैं वो यहाँ पे आ जाए, उनकी आईडी हमें यहाँ पे रखनी है। अब तीसरा कलेक्शन हमारा क्या होगा, जब यूजर क्विज देगा और सबमिट करेगा, जब यूजर क्विज ज्वाइन करेगा तो हम उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करेंगे। फाइन, उसका नेम क्या है, उसने कौन सी क्विज ज्वाइन की है, और जब वो क्विज देगा तब सबमिट करेगा तो उसने कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है और उसका स्कोर क्या है वो हम यहाँ स्टोर करेंगे, जिससे कि हम स्कोर पेज पर उसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक डेटाबेस। और इस अब हमें एक फेक एपीआई चाहिए। तो फेक एपीआई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने जेसन सर्वर किया था उसको, हमें जेसन सर्वर की हेल्प से हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे। तो ये जेसन सर्वर क्या कर रहा है, इस डेटाबेस के लिए एपीआई क्रिएट कर दे रहा है। और अब हम यहाँ देख लेते हैं,
हमारी एपीआई इस पोर्ट पर रन कर रही है, और अगर हम इसे क्वेश्चन एपीआई में हमें सारे क्वेश्चन रिटर्न हो रहे हैं, क्विज एपीआई में हमें क्विज रिटर्न हो रहे हैं। जैसे हमें कोई एक पर्टिकुलर क्विज चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ID 1, इससे हमें, आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग, लाइक सपोज हमें सिर्फ ID 1 की क्विज चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो हमें सिर्फ ये रिटर्न हुआ। जैसे हमें सिर्फ कोड की चाहिए, तो कोड, या तो हमें सिर्फ वो क्विज आ रही है जिसका कोड ये जो हमने प्रोवाइड किया वो है। तो हम अब अपनी फेक एपीआईज का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट का सेटअप रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, आगे के वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आगे हम राउटिंग राउटिंग सेटअप करेंगे, अपना क्विज ज्वाइन पेज, इन्फो पेज और क्विज क्वेश्चन पेज और स्कोर पेज क्रिएट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने क्विज ऐप का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने एंगुलर इंस्टॉल किया था, प्रोजेक्ट सेटअप किया था, एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल किया था, टेलविंड CSS सेटअप किया था और एक फेक जेसन सर्वर सेटअप किया। इस वीडियो में हम लोग अपने क्विज ऐप का कोडिंग पार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, हमारी इस क्विज ऐप में 4 पेजेस होंगे। एक क्विज ज्वाइन पेज होगा, एक क्विज की इन्फॉर्मेशन पेज होगा, और तीसरा जहां पे हम क्विज देंगे तो क्वेश्चन पेज होंगे, और चौथा पेज हमारा होगा क्विज का स्कोर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जो क्विज ज्वाइन पेज होगा हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, चारों पेजेस को बना लेते हैं। तो ng जनरेट कंपोनेंट पेजेस, हमारे पेज का नाम है क्विज ज्वाइन। ओके, इस ng जनरेट कंपोनेंट ने हमारे प्रोजेक्ट में क्विज ज्वाइन पेज को जनरेट कर दिया है। तो हम टेस्ट फाइल को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है कुछ इन्फो पेज, उसको भी जनरेट कर लेते हैं। ओके फाइन, हमारे 2 कंपोनेंट बन के रेडी हो गए। लेट्स फॉर 3, उसका नाम हम क्विज ही रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम क्विज देंगे उस पेज पर। और हमारा 4th होगा क्विज स्कोर। तो हमारे चारों कंपोनेंट रेडी हो गए। अब हम इसकी राउटिंग सेटअप करते हैं। तो हम app.routes फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम पहला राउट क्रिएट करेंगे एम्प्टी। तो जब भी यूज़र हमारे एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो हम उसको शो करेंगे क्विज ज्वाइन कंपोनेंट। सेम, जब यूज़र क्विज ज्वाइन कर लेगा, तो हम उसको क्विज की इंफॉर्मेशन शो करेंगे। तो उसको हम शो करेंगे क्विज इंफॉर्मेशन कंपोनेंट पे। हमारा 3rd राउट होगा, जब इंफॉर्मेशन पेज पे यूज़र क्विज को स्टार्ट करेगा, तो हम क्विज कंपोनेंट पे उसको रीडायरेक्ट करें, जहाँ पे यूज़र अपनी क्विज के जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर कर सकता है। उसके बाद जब यूज़र क्विज को कंप्लीट करके सबमिट करेगा, तो हम क्विज स्कोर पेज पर यूज़र का स्कोर शो करेंगे। ओके, तो ये हमारे चारों राउट हो गए जो हमने क्रिएट कर लिया। तो जब इम्पटी राउट होगा, तो हमारा क्विज ज्वाइन पेज शो होगा। इन्फॉर्मेशन पेज के यूआरएल पे हम क्विज इन्फो कंपोनेंट शो करेंगे, क्विज पेज पर हम क्विज कंपोनेंट शो करेंगे, क्विज स्कोर पे क्विज स्कोर शो करेंगे। फाइन, अब हमने ये राउट तो बना लिया है। अब हमको ऐप कंपोनेंट पे जाना है, जो हमारा HTML है, वहाँ पे हमें राउटर आउटलेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये किस लिए, ये राउटर आउटलेट में ही हमारे कंपोनेंट लोड होते हैं, जो भी राउटिंग कंपोनेंट होते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, npm run start या ng सर। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रन करने लगा है। यस, ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ओके, तो यू कैन सी, जब हमारा राउट एम्प्टी है, तब क्विज ज्वाइन पेज का कंपोनेंट शो हो रहा है, और क्विज इन्फो राउट पर हमारा क्विज इन्फो कंपोनेंट शो हो रहा है।
और ओनली क्विज पर हमारा क्विज कंपोनेंट शो हो रहा है, और क्विज स्कोर पर, सॉरी, क्विज स्कोर, क्विज स्कोर कंपोनेंट पे हमारा क्विज स्कोर कंपोनेंट शो, क्विज स्कोर यूआरएल पे क्विज स्कोर शो हो रहा है। ओके, तो हमारा राउटिंग यहाँ तक वर्क कर रहा है, तो हमने राउटिंग सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना क्विज ज्वाइन पेज। तो ये हमारा डिज़ाइन है, कुछ ऐसा हमें बनाना है। तो यूज़र हमें क्विज का कोड प्रोवाइड करेगा और अपना नाम प्रोवाइड करेगा और क्विज को ज्वाइन कर सकता है। चलो भाई शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक ड्यू लेते हैं, उस ड्यू के अंदर एक ड्यू लेते हैं, यहाँ पे हम अपनी एक हेडिंग डालते हैं, प्लीज इंटर क्विज कोड एंड योर नेम, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हमें दो इनपुट बॉक्स चाहिए। उसके लिए हम एंगुलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एंगुलर मटेरियल पे चलते हैं, कंपोनेंट, इनपुट। ओके फाइन, आई थिंक दिस इज फाइन, दिस वन। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हमने कॉपी कर लिया है ये दो कम फॉर्म फील्ड। सेम एक हमको नेम के लिए चाहिए। इंटर योर नेम प्लेस होल्डर। अभी हमें मैट फॉर्म फील्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। एपीआईज में जाओ, इन मैट इनपुट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। फाइन, नाउ इट शुड वर्क या। इसके बाद हमें यहाँ एक बटन चाहिए, स्टार्ट बटन। तो सेम एंगुलर मटेरियल में बटन पे चले जाते हैं। एपीआईज में हमें यहाँ मॉड्यूल मिला, इस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है। ग्रेट, और हमें यहाँ बटन को यूज़ करने है। एग्जांपल में दे जाते हैं कुछ, आई थिंक प्राइमरी बटन विल वर्क। चलिए अपनी यूआई देखते हैं कैसा है। ओके, हम कुछ जॉइन पेज को क्रिएट कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम है भाई, इनको नहीं वर्क कर रहे, मे बी हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये रिसेंटली कुछ एंगुलर में प्रॉब्लम आई है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। हाँ, कुछ बेटर लग रहा है, बट अब हमें इसे डिज़ाइन करना पड़ेगा विथ सम क्लासेस। चलो इस पे हम इसको करते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं। ओके यस, और इसको क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम हमको वर्टिकली अलाइन करना है। ओके, तो ये ठीक है, ये ठीक है। ओके, ये हमारे इस ड्यू के अंदर होगा। ओके, लेट्स सी नाउ, कुछ बेटर लग रहा है, राइट। इनको इस पे हम क्लास लगाते हैं, इसको विथ करते हैं फुल, क्लास फुल, और बटन को हम हाफ कर देते हैं, W612। ओके, अभी इनको हमें आइटम सेंटर सेंटर करना पड़ेगा। लाइक फाइन, कुछ विथ दे देते हैं 96, या भी बेटर लग रहा है। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, MT, आई थिंक 32 विल वर्क। थोड़ा सा इनमें हम एक गैप दे देते हैं जो इनपुट हैं, आई थिंक 2। अपना ओरिजिनल डिज़ाइन देखते हैं, कुछ वैसा ही लग तो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, कार्ड। ओके, तो हमें यहाँ पे शैडो लगानी पड़ेगी। हाँ, शैडो आ गया।
थोड़ी सी पैडिंग, वेट, या अभी कार्ड विजिबल नहीं है क्योंकि हमें बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा ग्रेस करते हैं यहाँ, बॉडी को बैकग्राउंड कलर ग्रे, ग्रे से थोड़ा सा वाइटिश ले जाते हैं, लाइक दिस विल वर्क। या कम टू क्विज जॉइन पेज, यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं। अब देखते हैं, यस फाइन, बेटर लग रहा है। इस हेडिंग को हम बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट बोल्ड। अब देखते हैं, ओ भाई अजीब लग रहा है, वेट, नहीं करते हैं भाई। ओके, हम गलत जगह क्लास लगा रहे थे, यहाँ लगाते हैं फॉन्ट बोल्ड। अब देखते हैं कैसे आ रहा है, नहीं अभी भी बेकार है। थोड़ा सा टेक्स्ट एक्सेल, इसे ये ट्राई कर लेते हैं, छोड़ दो, ऐसे ही सही लग रहा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इसी ऐसे उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं LG। हाँ ये सही लग रहा। तो हमारा कुछ जॉइन पेज का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इस पे हम करते हैं, इसका टेक्स्ट बटन का चेंज कर देते हैं। ओके, अब हम इस फॉर्म को डेटा बाइंडिंग करते हैं। तो अपने कंपोनेंट फाइल, लॉजिक फाइल पे आते हैं, तो एक कोड प्रॉपर्टी ले लेते हैं और एक नेम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। फॉर्म्स मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे और इसको हम बाइंड करेंगे ng मॉडल कोड, सेम हेयर ng मॉडल नेम। फाइन। अब जब ज्वाइन पे यूज़र क्लिक करेगा तो हमको ज्वाइन फंक्शन कॉल करना है, और यहाँ हम ज्वाइन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। इफ़ कोड एंड नेम दोनों में वैल्यू है तब हम क्विज को ज्वाइन करवाएंगे यूज़र को, इल्स सो सम एरर, बिकॉज हमें कोड और नेम दोनों वैल्यू चाहिए। तो अगर यूज़र पहले ही क्लिक कर देता है बिना वैल्यू प्रोवाइड किए तो हम एरर शो करेंगे। अब क्विज को ज्वाइन कराने के लिए हमें API कॉल करनी पड़ेगी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ये फेक DB सेटअप कर लिया था, तो इसको हम रन करते हैं, जेसन सर्वर वॉच। अब मुझे कमांड नहीं याद है, इसको हम पैकेज डॉट जेसन में एज ए स्क्रिप्ट राइट कर लेते हैं, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे जेसन सर्वर स्टार्ट करने का कमांड है जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच DB डॉट जेसन वाई। तो ये पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में इसको सेटअप किया था। अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो आप पिछला वीडियो भी जरूर देखें। चलो इसको रन करते हैं, npm रन सर्वर। तो ये हमारा APIs रन कर रही हैं, तो यहाँ से हम API कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ng जनरेट सर्विस, ng जनरेट सर्विस, सर्विसेज फोल्डर में हम एक टेस्ट सर्विस जनरेट करेंगे। आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो हमारी टेस्ट सर्विस कंप्लीट हो गई है। इसको टेस्ट फाइल हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से इस सर्विस से हम क्या करेंगे, API कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करेंगे, HTTP क्लाइंट। पहली API हमें चाहिए वो है गेट क्विज
बाई कोड कोड समथिंग, या कंस्ट्रक्टर के बाहर फंक्शन नेम होगा या। तो हम सबसे पहले, इससे पहले हम ये लोग टाइप क्रिएट कर लेते हैं। एक फोल्डर बनाते हैं टाइप्स। यहाँ पे हम अपने स्कीमा में जाते हैं, क्विज का टाइप क्रिएट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इंटरफेस क्विज। जो हमारा क्विज का टाइप है वो ये है। सेम हम क्वेश्चन का इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। ऑप्शन, ओके, ये हमारा टाइप हो गया क्विज का और क्वेश्चन का। सेम हम टाइप क्रिएट कर लेते हैं क्विज रिजल्ट का। आई थिंक आईडी होगा। हम यूज़र का नेम सेव करेंगे। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्कोर, यूज़र का स्कोर, परसेंटेज, करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनकरेक्ट अटेम्प्ट नंबर। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं? रिस्पॉन्स, क्वेश्चन आईडी, नंबर एंड आंसर पर ऑप्शन आईडी स्ट्रिंग। ये क्या है? जब यूज़र कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा तो उसका क्या ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है वो हम स्टोर करेंगे यूज़र के रिस्पॉन्स में, और इसको हम यूज़ करेंगे रिजल्ट कैलकुलेट करने में। तो हमारे टाइप्स क्रिएट हो गए। हम आते हैं सर्विसेज पे। तो हम यहाँ पे सर्वर से कुछ गेट कर रहे हैं जो यूज़र ने कोड डाला है। गेट क्विज, क्विज टाइप से हमें रिस्पॉन्स आएगा। हमारे एपीआई का यूआरएल ये है। फाइन, चलते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एचटीटीपी क्लाइंट यूज़ किया है तो हमको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा ऐप डॉट कन्फिग में। प्रोवाइड सॉरी एचटीटीपी प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट। अब हमने ज्वाइन पेज पे टेस्ट सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम जैसे ही हमें कोड प्रोवाइड किया यूज़र ने और ज्वाइन पे क्लिक किया तो हम गेट क्विज करेंगे।
यूजिंग कोड, और इसको हम सब्सक्राइब करेंगे और हमें एक रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। चलो चेक करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। JS क्विज 1, अपने डीबी में जाते हैं और या JS क्विज 01 कोड है, वो हमने डाल दिया। मैं नेम डाल देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक API कॉल जाएगी, ये देखो, और हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आया क्विज 1। तो अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमें पूरा का पूरा कलेक्शन रिटर्न हो रहा है, तो हमें फ़िल्टर करना है। और फ़िल्टर करने, क्योंकि ये हमारा फेक सर्वर है, तो हम सर्वर पे फ़िल्टर नहीं कर सकते, हम यहीं पे फ़िल्टर करेंगे। हम क्वेरी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे कि जिस कोड की वैल्यू जो जहाँ पे ये है वो हमें चाहिए। दोबारा ट्राई करते हैं, कुछ भी नहीं आया। जेएस क्विज 1, ओके, कोड गड़बड़ था। नेक्स्ट कॉल पे देखते हैं। हाँ ठीक है, हमें रिटर्न आ गया। कंसोल पे देखते हैं, मेरे यस यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्विज मिल गई। सॉरी, क्विज अभी नहीं मिली, हमें क्विज मिलेगा। क्विज मिल रहा है रिजल्ट के 0th इंडेक्स पे। हमें क्विज मिल गया। अब हम यूज़र को क्विज में ज्वाइन कराएंगे। तो हम यूज़र क्विज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और वो यूज़र क्विज क्विज रिजल्ट टाइप का होगा। इसमें हम नेम असाइन कराएंगे क्विज। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज़ और देन स्टोर करनी है, क्विज आईडी। किस क्विज को यूज़र ने दिया था, और बाकी चीज़ों को हमें ऑप्शनल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ है नहीं। क्विज आईडी, क्विज की आईडी है हमारी, ये जो क्विज आया था वो आईडी। अब इसको हमें सर्वर में स्टोर करना है, तो हम फिर से हम टेस्ट सर्विस में चलते हैं। ज्वाइन क्विज, क्विज रिजल्ट, क्विज रिजल्ट टाइप का चाहिए। और हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। इस कलेक्शन के लिए, और बॉडी हम ये सेंड करेंगे, ठीक है। इस डॉट टेस्ट सर्विस ज्वाइन क्विज, और हम सेंड कर देते हैं अपना क्विज रिजल्ट। इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। रिस्पॉन्स सोल डॉट लॉग, इस रिस्पॉन्स को हम सेव कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। चलो ट्राई करते हैं। ओके, तो नेटवर्क कॉल गई। हम पहले हमने क्विज मंगाया, और फिर हमने यहाँ से वेद को क्विज 1 में ज्वाइन करा दिया। तो उसने हमें रिटर्न किया कि हाँ, ये यूज़र हमारा क्विज में ज्वाइन हो गया। हम अपनी db.json फाइल में ट्रैक भी कर सकते हैं, यहाँ मैं ऐड हो गया। और इसके अलावा उसने ये चीज़ रिटर्न की, तो हमने यहाँ इसको प्रिंट भी करा लिया था। हम क्या करेंगे, इसको हम स्टोर करके रखेंगे अपने पास।
तो इसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं हम? सर्विस में स्टोर कर लेते हैं। क्विज रिजल्ट। जैसे ही यूज़र ने क्विज ज्वाइन की, हम क्विज रिजल्ट में इस रिस्पॉन्स को स्टोर कर लेते हैं और इसको आगे पेजेस पर हम यूज़ करेंगे। अब हम यूज़र को रिडायरेक्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें राउटर को इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्ट राउटर, राउटर नेविगेट। हमने क्विज ज्वाइन कर ली, तो अब हम उसको यूज़र को क्विज इन्फो पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। चलो फिर से ट्राई करते हैं। जैसे ही क्विज ज्वाइन होगा, मैं क्विज यूज़र इन्फो पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। ये इस वक्त ओके। अब हमारा क्विज ज्वाइन पेज कंप्लीट हो गया। अब हम क्विज इन्फो पेज पर आते हैं। यहाँ पे जैसे ही यूज़र इस पेज पे रिडायरेक्ट होगा, हमें यूज़र को क्विज की इंफॉर्मेशन शो करनी है। तो सबसे पहले इस सर्विस को हम इंजेक्ट कर लेते हैं। ये ये वो क्विज है जिसको यूजर ने ज्वाइन किया है, तो इसके बेसिस पे हम क्विज की इंफॉर्मेशन फेच करेंगे। तो हमारे पास अभी क्विज आईडी है, क्विज रिजल्ट डॉट क्विज आईडी में। तो टेस्ट सर्विस में चलते हैं, हम क्विज गेट करते हैं बाई आईडी। वैसे हम कोड से भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ। जब हम एक सर्वर में आईडी से कोई चीज़ गेट करते हैं, तो हम ये पाथ यूज़ कर सकते हैं विदाउट क्वेरी स्ट्रिंग। हम आईडी को पाथ में इंक्लूड कर सकते हैं, और तब वो हमें एरर रिटर्न नहीं करेगा, एक सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हम यहाँ क्विज इन्फो एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो स्टोर कर लेते हैं जो हमें रिस्पॉन्स का रिजल्ट आया है। एक चीज़ ये है, जब भी यूज़र अगर डायरेक्ट इस पेज पे आएगा, तो हमें, अगर किसी यूज़र ने ये यूआरएल डायरेक्टली ओपन कर दिया, तो हमारे पास ये स्टोर्ड वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि तो हमको यूज़र को ज्वाइन पेज पे रिडायरेक्ट कराना है। कैसे करना है? राउटर इंजेक्ट कर लेते हैं। ये इंजेक्ट फंक्शनैलिटी एंगुलर 17 में न्यू अवेलेबल हुई है। पहले हम कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते थे। हमारे क्विज ज्वाइन पेज का यूआरएल एम्प्टी है, तो लाइक दिस इट विल वर्क। एंड यहाँ से रिटर्न कर जाओ कि आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो चेक करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट क्विज इन्फो पेज ओपन कर दूंगा, तो मुझे ज्वाइन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बार बार हमें उस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, हमें बार बार क्विज ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेम्प्रेरी वैल्यू पहले से यहाँ स्टोर करके रखते हैं, बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे। अब ये इसको रिडायरेक्ट नहीं करेगा, बाद में हम हटा लेंगे इसको आफ्टर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि
हमें क्विज की आईडी हमारे पास थी, हमने ये डेटा मंगा लिया सर्वर से। अब इसको शो कर देते हैं। तो इसके लिए हम HTML कॉपी कर लेते हैं अपनी जॉइन पेज के से, तो ये सिमिलर हो जाएगा। यहाँ हम कुछ इनपुट नहीं लेना है, तो ये हटा दिया। और यहाँ हम स्टार्ट बटन दे देते हैं। यहाँ हम क्विज का नेम शो कर देते हैं। टोटल क्वेश्चन क्विज इन्फो डॉट क्वेश्चन डॉट लेंथ। ये समथिंग इज रॉन्ग, या हमें बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मैट बटन मॉड्यूल। बटन मॉड्यूल, इट शुड वर्क नाउ। या ओके, तो हमारा ये क्विज इन्फॉर्मेशन पेज कंप्लीट हो गया है। अब जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेगा, हमें क्विज पेज पर, हम जैसे ही यूज़र स्टार्ट करेगा हम उसको, स्टार्ट पे क्लिक करेगा हम क्विज पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने स्टार्ट पे किया, क्विज पेज पर रिडायरेक्ट हो गया। तो एक बार हम पूरा कंप्लीट फ्लो देख लेते हैं। एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम यूज़र का नेम शो कर देते हैं। तो हमें ये कुछ रिजल्ट को प्रॉपर्टी में स्टोर करना पड़ेगा। क्या है, कहाँ पे शो करते हैं? हाय इस रिजल्ट डॉट नेम। चलो पूरा प्रोसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्विज प्रोवाइड की, अपना नेम प्रोवाइड किया, ज्वाइन किया, इन्फॉर्मेशन पेज पे मेरा नेम और क्विज की इन्फोस हो गई, और जैसे मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, मुझे क्विज पेज पर आ गया। तो हमने अपना क्विज ज्वाइन और क्विज इन्फो पेज कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले पार्ट में हम क्विज पेज और क्विज स्कोर पेज को कंप्लीट करेंगे। तो यूज़र अपना क्विज यहाँ पे देगा और अपना स्कोर दे सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वेलकम बैक दोस्तों। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू ऑन अवर क्विज ऐप। लास्ट पार्ट में हमने क्विज ज्वाइन पेज और क्विज इन्फो पेज क्रिएट कर लिया था, और इस वीडियो में हम लोग क्विज और क्विज स्कोर पेज को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार पीछे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या कंप्लीट किया है। लेट्स गो टू द वेब ऐप। जब भी यूज़र हमारे एप्लीकेशन पे ओपन करेगा, हम उसे क्विज ज्वाइन पेज दिखाएंगे, और यूज़र को क्विज का कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा और अपना नाम प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ही नाम प्रोवाइड करके यूज़र ज्वाइन करेगा, हम उसको क्विज इन्फो पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे, और उसने जो भी क्विज ज्वाइन की थी उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्विज का नाम क्या है, यूज़र का क्या नाम है, और क्विज में टोटल कितने क्वेश्चन है। और ये चीज़ें हमारे डेटाबेस से आ रही हैं, जो कि db.json में है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और स्टार्ट बटन, जैसे ही यूज़र स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा, उसे हम क्विज पेज पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से यूज़र अपना क्विज का क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड कर सकता है। तो हमें अब यहाँ पे क्विज के वो क्वेश्चन शो करने हैं, और यूज़र को ऑप्शन देना है कि वो आंसर सेलेक्ट कर सके। और ये समथिंग
इस पेज के सिमिलर लगेगा, तो ये हमारा क्विज पेज ऐसा होने जा रहा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हम अपना क्विज कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं। ये कार्ड का डिज़ाइन हम कॉपी कर लेते हैं क्विज इन्फो पेज से, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और इट विल बी क्विज इन्फो। ओके, अब लॉजिक पेज पर आते हैं। यहाँ पे एनजी ऑन इनिट करते हैं। हम अपनी टेस्ट सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं, जो सर्वर से हमारा HTTP कॉल करके डेटा फेच करेगा। तो हमें सबसे पहले सारे क्वेश्चंस सर्वर से लेके आने हैं। कुछ और हम उसको क्वेश्चन वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट। और हमें क्विज क्विज इन्फो लेके आनी है, राइट, सर्वर से। और हम यूज़र का, जो यूज़र ने क्विज ज्वाइन कर रखी है, उसका रिजल्ट भी लेके आएंगे, जिसमें इसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन होंगी। और इसमें हम यूज़र के रिस्पॉन्स और स्कोर स्कोर स्टोर करेंगे। हम अपना इसका स्कीमा देख लेते हैं। ठीक है, यह चलिए जी, वापस चलते हैं टेस्ट सर्विस में। तो हमें सर्वर से मंगाना है क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो एक गेट एपीआई बनाते हैं, और यहाँ पे बात होगा उसका क्वेश्चंस। गेट क्वेश्चंस, और वो रिटर्न करेगा अरे ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, हम क्विज बाई आईडी मंगा चुके हैं, और हमें क्विज रिजल्ट बाई आईडी की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, क्योंकि वो हमने क्विज इन्फो पेज पे ऑलरेडी सेव कर रखा है। यू कैन सी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके, टेस्ट सर्विस, क्वेश्चन, सब्सक्राइब, रिजल्ट्स। इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई फिल्टर नहीं चाहिए। मेरे पास सारे क्वेश्चंस आ गए, उसको हम एपीआई से जो रिजल्ट आया हमारा, उसको हम स्टोर कर लेते हैं अपने क्वेश्चन वेरिएबल में। सेम हम कर लेते हैं। अच्छा, एक काम और हमें करना है। जैसे हम कुछ इन्फो पेज पर, अगर यूज़र का यूज़र डायरेक्टली ये पेज ओपन करता है, तो उसको रीडायरेक्ट करना है कुछ जॉइन पेज पे। तो अगर जो हमने कुछ रिजल्ट स्टोर करके रखा हुआ है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे कुछ जॉइन पेज में। राउटरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो राउटर हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन फेच कर लिए। हमें क्विज क्विज आईडी से क्विज इन्फो लेके आना है। ठीक है, गेट क्विज बाई क्विज आईडी, और क्विज आईडी हमने हमारे क्विज रिजल्ट में होंगी। रिजल्ट डॉट क्विज आईडी, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। हमें रिजल्ट एपीआई से मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्विज इन्फो में स्टोर कर लेते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्विज इन्फो आ गया। अब चलते हैं, यहाँ पे हम क्विज का टाइटल शो करते हैं, जो भी क्विज का नेम है। चलो देखते हैं। ओके फाइन, ये आ गया। अब इसके नीचे हमें क्वेश्चन शो करना है। ठीक है, तो एक डिव ले लेते हैं, और एक पी टैग के अंदर क्वेश्चन कंटेंट रख लेते हैं। फिर इसके नीचे हम ऑप्शन शो करेंगे। ऑप्शन,
इसको थोड़ा सा शैडो देते हैं विथ पैडिंग, क्लास E4 शैडो, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। बेटर लग रहा है बट आई थिंक हमें विथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो विथ हम करते हैं हाफ ऑफ द स्क्रीन। और इस कंटेनर को हम विथ देते हैं फुल, और हम ऑप्शन को भी फुल विथ देते हैं हम बेटर। थोड़ा सा हमें पैडिंग देनी पड़ेगी, मार्जिन देते हैं MB2 क्वेश्चन के नीचे, सो दैट थोड़ा सा गैप हो। Okay. हमें एक यहाँ पे रेडियो बटन देना है, तो हम एंगुलर मटेरियल पे चलते हैं, कंपोनेंट, रेडियो बटन, ये दिख रहा है ऑप्शन रेडियो। तो सबसे पहले हमको रेडियो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके फाइन। के बाद एग्जांपल से हम ले लेते हैं इसका HTML डिज़ाइन। आई थिंक दिस वन विल वर्क। कलर प्राइमरी करते हैं। ओके लेट्स सी हाउ इट लुक्स। इसे हमें साइड बाय साइड करना है, तो इस पे विथ देते हैं, क्लास लगाते हैं फ्लेक्स। आइटम सेंटर करते हैं जिससे कि ये वर्टिकली अलाइन हो जाए। थोड़ा सा गैप देने की ज़रूरत है क्या? नहीं, गैप की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, राइट। चलते हैं कुछ इसमें लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे क्विज में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, बट हमें एट अ टाइम वन क्वेश्चन दिखाना है। तो हम उसके लिए सबसे पहले एक करेंट करेंट क्वेश्चन क्वेश्चन का नंबर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं जो भी जीरो इंडेक्स में हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम शो करेंगे। सॉरी है, वी आर ऑन आई थिंक रॉन्ग पेज। हमें क्विज पेज पे ये लॉजिक लिखना है। तो हमारा ये करंट क्वेश्चन हो गया। अब हमको एक प्रॉपर्टी बनाना बनाना है जो हमें रिटर्न करेगा करंट क्वेश्चन। अब हमको करंट क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? मान लो हमें पहला क्वेश्चन दिखाना है, तो एक बार हम डेटाबेस देखते हैं। हमारे क्विज में क्वेश्चन एरे में जीरोथ इंडेक्स पे जो क्वेश्चन है वो हमें दिखाना है, तो उसकी आईडी हमारे पास है। ठीक है, तो क्विज पेज पे आते हैं। हमारे पास क्विज इन्फो है, ठीक है। हमारे पास उसमें क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारा करंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी आईडी हमें क्विज आईडी, सॉरी क्वेश्चन आईडी हमें मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे क्वेश्चंस में हम फाइंड कर लेंगे कि जो आईडी है वो हमारे करंट क्वेश्चन आईडी के इक्वल होनी चाहिए।
उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन हमें करेंट क्वेश्चन दे देगा। रीनेम हम करेंट क्वेश्चन कर देते हैं, इसको हम करते हैं करेंट क्वेश्चन नंबर। अब इसमें जो भी कंटेंट है हम ये कर लेते हैं, अगर हमारे पास करंट क्वेश्चन है तभी हम कुछ यहाँ पे शो करेंगे, राइट। अब हमारे करंट क्वेश्चन का जो भी कंटेंट है वो हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। यू कैन सी इट्स लुक बेटर। अब क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को हमको फॉर लूप लगा लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे डीबी में जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑप्शंस एरे है। करेंट क्वेश्चंस डॉट ऑप्शंस, और ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। ट्रैक करो ऑप्शन को, ठीक है। वो क्या प्रॉब्लम है, ओके। ये हमें पूरा HTML फॉर लूप के अंदर लाना है जिससे कि लूप हो सके। यू कैन सी इट्स लुक फाइन। अब हम यहाँ पे हमें ऑप्शन का कंटेंट शो करना है, ठीक है। अब सही आया है। इसमें अब हमें क्या करना है कि इस पूरे ऑप्शन में कहीं पे भी यूज़र से क्लिक करें, ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इस पे पहले कर्सर पॉइंटर लगाते हैं, और जैसे ही इस पर कोई क्लिक इवेंट होता है हम अपने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, करेंट सेलेक्टेड ऑप्शन आईडी, स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं पहले एम्बेडी, सॉरी। जैसे ही यूज़र ऑप्शन को क्लिक करेगा हम इसमें ऑप्शन की जो हमारा ऑप्शन है उसकी आईडी स्टोर करा लेंगे, और रेडियो बटन की वैल्यू हम ऑप्शन डॉट आई डी कर लेंगे। इसमें एक चेक्ड प्रॉपर्टी होती है। अब ये ऑप्शन रेडियो बटन चेक्ड कब होगा, जो यूज़र ने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो इस वाले ऑप्शन के इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर यूज़र ने पूरे ऑप्शन पे कहीं भी क्लिक किया तो इसकी आईडी इस वाले ऑप्शन के इक्वल होगा जो वैल्यू यहाँ पे हमने दी है, तो ये इसके इसलिए ये चेक्ड हो जाएगा। लुक्स गुड। इस पे कहीं क्लिक किया, ये जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा जिस ऑप्शन वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट करने का ऑप्शन देना है। एक ड्यू लेते हैं, फिर हम एक बटन लेते हैं, रेडियो बटन नहीं नॉर्मल बटन, हमें बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ओके। बटन इंपोर्ट कर लो, ओके। फिर हम कौन सी बटन यहाँ से ले लें, आई थिंक प्राइमरी बटन बेटर लगेगी ब्लू कलर में, तो वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, और इसके क्लिक पे नेक्स्ट ऑप्शन फंक्शन कॉल करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा राइट साइड में कर देते हैं, तो फ्लेक्स जस्टिफाई इंट नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। ये इंड में नहीं आ रहा है, रीज़न इसको हमें फुल लेंथ देनी पड़ेगी, या नो इट्स फाइन। तो हमारा क्वेश्चन तो आ गया। सपोज मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शो होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट का लॉजिक लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें जो यूज़र ने सेलेक्ट किया है वो ऑप्शन भी स्टोर करना है। तो हमारा क्विज रिजल्ट है, उसमें रिस्पॉन्स है,
डॉट पुश, और इसमें हम स्टोर करेंगे करेंट क्वेश्चन आईडी, करेंट क्वेश्चन डॉट आईडी, और सेलेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है यूजर ने, वो वैल्यू हमारी इस वेरिएबल में होगी, राइट। हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट क्वेश्चन को नंबर, करंट क्वेश्चन नंबर को प्लस प्लस कर देंगे कि अगला क्वेश्चन नंबर शो हो, और जो यूजर का ऑप्शन सेलेक्टेड है उसको हम क्लियर कर देंगे, राइट। चलो देखते हैं। या ये मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है, तो हमें सबमिट बटन का ऑप्शन देना है। तो HTML पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे @if करेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे क्विज इन्फो डॉट क्वेश्चंस डॉट लेंथ -1, जो हमारा करंट क्वेश्चन नंबर है वो हमारा इसके लेंथ के -1 हो जाए के बराबर है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 0th इंडेक्स से हमारा क्वेश्चन नंबर हो रहा है। तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं तो हमें सबमिट बटन शो करनी है, तो सबमिट फंक्शन कॉल कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर लास्ट क्वेश्चन पे नहीं है यूजर, तो हम उसको नेक्स्ट पुश बटन शो करेंगे, दैट्स फाइन। यहाँ पे हम सबमिट फंक्शन बना लेते हैं। अब सबमिट जब भी यूज़र करेगा तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है रिजल्ट, कैलकुलेट रिजल्ट, राइट। तो हम जैसे ही यूज़र सबमिट करेगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स सेव करेंगे, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट कॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम यूज़र को रिडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, स्कोर पेज पे। ओके, तो हमारा, हम रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम रिजल्ट में हमारे क्या क्या होगा, एक बार चलते हैं अपनी स्कीमा पे। हम स्कोर, परसेंटेज, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट, ये चीज़ें स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ये सारे। अब हमारे पास क्विज रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स, इसमें हमारे पास यूजर के रिस्पॉन्स है, तो इसको हम एक बार इसमें फॉर लूप लगा लेते हैं। और सारे रिस्पॉन्स का आंसर हम चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। क्वेश्चन आईडी हमें रिस्पॉन्स डॉट क्वेश्चन आईडी से मिल जाएगी, और सेलेक्टेड ऑप्शन आईडी हमें मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट आंसर ऑप्शन से, ओके। अब हमें क्वेश्चन फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चंस डॉट फाइंड एक्स डॉट आई डी इक्वल टू हमारे क्वेश्चन आईडी के बराबर होना चाहिए, इस वन। हमें क्वेश्चन मिल गया, जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन आईडी थी, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया। अगर सेलेक्टेड ऑप्शन में कोई वैल्यू नहीं है, यानी यूजर ने उस क्वेश्चन को सेलेक्ट ही नहीं किया, तो यानी अनअटेम्प्टेड है, तो हमने प्लस कर लिया।
एल्स इफ जो क्वेश्चन जो सेलेक्टेड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर के इक्वल है, तो हम करेक्ट को प्लस प्लस कर लेंगे, एल्स हम इनकरेक्ट को प्लस प्लस कर लेंगे। अब करेक्ट ऑप्शन कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्वेश्चन मिल गया, हम करेक्ट ऑप्शन आईडी फाइंड करनी है, राइट? तो हमारे पास क्वेश्चन डॉट ऑप्शंस में वो ऑप्शन फाइंड करना है जो करेक्ट हो। सॉरी, तो अगर जो ऑप्शन सेलेक्टेड है वो हमारे सेलेक्टेड ऑप्शन आईडी के इक्वल होगा, तो ये हमें मिलेगा ऑप्शन और उसकी आईडी हमें मिलेगी डॉट आईडी से। तो हमने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, राइट? करेक्ट, इनकरेक्ट, अटेम्प्ट, ये तीनों हमारे कैलकुलेट हो गए। हम अब स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। स्कोर में हम कुछ ऐड, अगर करेक्ट है तो हम जो क्वेश्चन का मार्क्स है वो ऐड कर देंगे, और अगर इनकरेक्ट है तो हम स्कोर में से माइनस कर देंगे क्वेश्चन का निगेटिव मार्क्स। और टोटल कैसे करेंगे? तो टोटल जितने भी क्वेश्चन है उनका हम मार्क्स सम कर लो, वो टोटल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बाहर आके, लूप के बाहर आके परसेंटेज को इन कर लेते हैं। तो स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, मैथ डॉट राउंड। तो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। एक बार चलते हैं डीबी पेज, डीबी में, और जो भी अभी पहले से टेम्परेरी डेटा हमारा है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो हमको रियल वैल्यूज़ दिखेंगी। ये हमारा कुछ रिजल्ट इम्पटी है, और हम चलते हैं अपने क्विज पेज पे, ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता चल गया यहाँ पे कि मेरी इस क्विज में टोटल 4 क्वेश्चन है। मैंने स्टार्ट किया क्विज को, इसका आंसर दिया, इसका आंसर दिया, इसका आंसर दिया, एक इसको मैंने अनआंसर्ड कर दिया और सबमिट कर दिया। जैसे मैं सबमिट करूँगा रिजल्ट कैलकुलेट होगा, और क्विज स्कोर पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो मैं क्विज स्कोर पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, फाइन। अब हम ये देख लेते हैं हमारा रिजल्ट कैलकुलेटेड है या नहीं है। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम है कि रिजल्ट हमारा हमने कैलकुलेट तो कर लिया, बट इसको हमें सर्वर पे ऐड भी तो करना है। तो ठीक है, जैसे ही हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, इस रिजल्ट को हमें सर्वर पे अपडेट करना है। तो हम अपने टेस्ट सर्विस पे आ जाते हैं, यहाँ पे अपडेट क्विज रिजल्ट। तो रिजल्ट की हमें आईडी चाहिए और रिजल्ट चाहिए, क्विज रिजल्ट। और हम यहाँ पे सेंड करेंगे पुट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास पहले से ही जब हमने ज्वाइन किया था तो वो इस ऑब्जेक्ट वहाँ अवेलेबल है। तो कलेक्शन का नाम हमारा ये है, कलेक्शन का नेम प्लस आईडी, और उस पर हम रिक्वेस्ट देंगे पुट एनी, और हमें बॉडी में रिजल्ट सेंड करना है। आप अपने क्विज पेज पर आते हैं, जैसे ही हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया, और फिर हम अपने इन वेरिएबल्स को रिजल्ट में स्टोर करना है। इनकरेक्ट,
करेक्ट, अन अटेम्प्ट, स्कोर, स्कोर, टोटल है, परसेंटेज है, परसेंटेज। ओके, तो अब हमने स्टोर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसके बाद हम इस वेरिएबल को सर्वर पे अपडेट कर देंगे। तो टेस्ट सर्विस डॉट अपडेट कुछ रिजल्ट, हमें कुछ रिजल्ट डॉट आईडी सेंड करनी है और कुछ रिजल्ट सेंड करना है। और फिर सब्सक्राइब करना है जिससे कि रिक्वेस्ट कॉल जाए। विदाउट सब्सक्राइब किए रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। चलिए कुछ दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया, इसको अनअटेम्प्ट कर देते हैं। आंसर अटेम्प्ट कर देते हैं, इसका आंसर देते हैं। हमारा स्कोर कैलकुलेट करके हम स्कोर पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अब एक बार डेटाबेस देखते हैं। ओके, यू कैन सी आवर डेटाबेस इज अवेलेबल। प्रॉब्लम इज इन परसेंटेज, परसेंटेज नहीं कैलकुलेट हुआ, राइट। तो देख लेते हैं परसेंटेज में क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन में रिस्पॉन्स या। तो अगर हमारा रिस्पॉन्स एरे अनडिफाइंड या नल है तो हमारा आंसर ही नहीं स्टोर होगा। तो हम इसको इनिशियलाइज कब कर रहे हैं, क्विज ज्वाइन पेज पे। वेयर इज द क्विज ज्वाइन पेज, कि जब हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं रिजल्ट, तो हमको रिस्पॉन्स को इनपुटी एरे कर देना है। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। 5 स्टार्ट किया है, एक, दो, दो, एक अनअटेम्प्ट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से यू कैन सी थ्री कर इनकरेक्ट, 1 अनअटेम्प्ट एंड 0 करेक्ट। ओके, तो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। तो डेटाबेस में भी देख लेते हैं कि हमारा ये रिजल्ट स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके फाइन, यू कैन सी विद 5। तो हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ है। अब इसको हमें रिजल्ट इस क्विज स्कोर पेज पे शो करना है। तो चलते हैं हमने क्विज स्कोर पेज पे। हम यहाँ पे अपनी टेस्ट सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं। एन जी ऑन इनिट, जैसे ही कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा, हमें क्या करना है, टेस्ट सर्विस डॉट क्विज रिजल्ट, इसमें हमारा क्विज रिजल्ट आईडी है। तो हम निकाल लेते हैं। फिर टेस्ट सर्विस से हमें वहाँ से अपना क्विज रिजल्ट गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम गेट क्विज रिजल्ट एपीआई पे कॉल करेंगे। क्विज रिजल्ट, और हमारी एपीआई का मेथड गेट होगा। स्कोर पेज पे हम आ जाते हैं, गेट क्विज रिजल्ट, रिजल्ट
हम यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, क्विज रिजल्ट, क्विज रिजल्ट टाइप का, ये नॉन नलेबल होगा। क्विज रिजल्ट में हम अपने एपीआई का रिस्पॉन्स स्टोर कर लेते हैं। ओके, ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डॉट सब्सक्राइब, राइट। और यहाँ हमें क्विज रिजल्ट आईडी सेंड करनी है। और जैसे किसी ने डायरेक्ट हमारा इस पेज को ओपन किया तो हमको रिडायरेक्ट करना है, राउटर इंपोर्ट करना पड़ेगा, राउटर इंजेक्ट राउटर, फाइन। अब हमारा इस रिजल्ट को हम स्कोर पेज पे प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। ये जेसन पाइप होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, बट इसको यूज़ करने के लिए हमें कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी यू कैन सी नेम एंड ऑल दी स्कोर्स आर अवेलेबल, राइट। तो इसको हम, हमारा डिज़ाइन कैसा होगा देख लेते हैं एक बार। तो हम कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं अपने कुछ रिजल्ट के लिए, फाइन। तो हम क्यूज इन्फो पेज से कार्ड का डिज़ाइन कॉपी करते हैं और स्कोर पेज पे पेस्ट कर देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कैसा है हमारा डिज़ाइन। फाइन, कार्ड और उसके नीचे एक हेडिंग होगी और फिर हमने टेबल ले रखे हैं। हाय क्विज रिजल्ट, यूज़र का नेम प्रिंट कर देते हैं, फिर योर रिजल्ट, और इसको योर रिजल्ट्स आर बिलो। फिर हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले स्कोर दिखाएंगे, फिर परसेंटेज दिखाएंगे, करेक्ट दिखाएंगे, इन करेक्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे अनअटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट, राइट। और ये सब हमारा स्टोर्ड है इस वेरिएबल में जो हमने सर्वर से फेच किया था। स्कोर पेज कर लेते हैं, परसेंटेज, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट, राइट। चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। दिख रहा है तो हम पेज CSS लगानी पड़ेगी। एक तो तरीका है कि हम क्लास नेम लगाएं और बॉर्डर, करें। बॉर्डर क्लास सर्च कर लेते हैं। तो इस तरह से बॉर्डर लगेगा और हम ये क्लास सब जगह लगानी है। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, CSS फाइल में जाएं क्विज स्कोर के, यहाँ पे हम TD लिख दें, बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे। इससे क्या होगा, सारे TD पे एक साथ बॉर्डर लग जाएगा और हम पैडिंग भी एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। पैडिंग 12px, राइट। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच हो गई, राइट। नहीं तो हमें बार बार सारे TD पे ये क्लास लगानी पड़ती। क्लास हम टेबल को फुल लेंथ दे सकते हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा इसको स्टाइलिश करने के लिए BC ग्रे, क्लास BC
पर्पल, क्लास बीजी ग्रीन, क्लास बीजी रेड, क्लास बीजी येलो, ये दे देते हैं। अब हम अपना डिज़ाइन देख लेते हैं। तो ये आई थिंक अच्छा लग रहा है। हमने ये जो प्रिंट कराया है ये हटा देते हैं और बॉर्डर का कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे कि बेटर लगे। इस फाइल में हमने बॉर्डर दिया था लाइक दिस 2 पिक्सल, will it look good? Yes। अब एक चीज़ हम अपने टेस्ट सर्विस में जा रहे हैं। हमने डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे चीज़ें स्टोर कर रखी थी जिसकी बार बार हमें क्विज ना देना पड़े। ये हम अब रिमूव कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम स्कोर पेज पर कोई डायरेक्ट, मान लीजिए मैंने यूज़र आया और क्विज स्कोर पेज को डायरेक्ट ओपन किया तो वो रिडायरेक्ट हो जाए क्विज पेज पे। अब यहाँ से हम फाइनल क्विज देते हैं स्टार्ट पेज पे, एक अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं। कैन सी स्कोर -1, परसेंटेज, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आ गया। तो आई थिंक हमारा क्विज ऐप कंप्लीट हो गया। एक बेसिक क्विज ऐप था जो हमने स्क्रैच से क्रिएट किया है। इसका कोड मैं गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट में चेक कर लेना, आपको फुल कोड अवेलेबल हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे ही ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।